कि किसी इंजीनियर ने इस अगरबत्ती की संरचना तैयार नहीं की है, बल्कि एक किसान होने के बावजूद, एक गौ पालक होने के बावजूद इन्होंने इस अगरबत्ती का देखिए कितना सुंदर बनाया है। बढ़िया से पैक करके जो 108 फीट का जो अगरबत्ती आप देख रहे हैं 126 फीट के ट्रक में जो है वो लाया गया। इसके अंदर आप देख सकते हैं साफ साफ जौ है, तौल है, हाँ। पूरी हवन सामग्री लगी हुई है, घी लगा है इसमें। जी। हम खुद इसको बनाया, अकेले बनाया। 6 महीने का आपने अकेले इस अगरबत्ती को बनाया है? हाँ, 6 महीने का वक्त लगा है। इसके अंदर जो भी लागत लगी है 5 लाख, जी। हम किसी से चंदा नहीं लिया है, तो इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड का 2 मिला है हमको। अरे वाह, वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया है बड़ी अगरबत्ती बनाने के लिए। में मिला है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। वापस से मैं राम की जन्मभूमि अयोध्या में हूं। हर तरफ जय श्री राम का जो है वो नारा लगाया जा रहा है। प्रभु श्री राम का इंतजार हो रहा है कि कब 22 जनवरी आएगा और कब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। देखिए, अलग अलग जगहों से रामलला के लिए जो है वो तोहफे आ रहे हैं। कोई जो है वो पाग भेज रहा है, कोई जो है वो मखाना भेज रहा है, कोई जो है वो वस्त्र भेज रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 108 फीट की लंबी अगरबत्ती आपको देखने को मिलेगी। और ये अगरबत्ती जो है ये अयोध्या में नहीं है, बल्कि बड़ोदरा से, गुजरात से बनकर आई है। आप सोचिए कि 108 फीट का जो ये अगरबत्ती आप देख रहे हैं, जिसपे नीचे में स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड के ऊपर अगरबत्ती रखी हुई है। और जो ट्रक आया था वो, उस ट्रक की लंबाई जो थी वो थी 126 फीट। 126 फीट के ट्रक में 108 फीट का जो ये आप अगरबत्ती देख रहे हैं वो आया हुआ है। अब देखिए कि लंबाई तो है ही, साथ में इसका जो एक गोलाई अगर आप देखेंगे तो आप अगर अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये पकड़ा नहीं जाएगा। ये इतना लंबा और इतना मतलब जो है वो भव्य बना हुआ है। इसके ऊपर देखिए बहुत सारे गेरुआ रंग के जो है वो वस्त्र बांधे गए हैं और पीछे श्री राम का जो है वो पोस्टर रखा हुआ है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि गुजरात से अयोध्या इस अगरबत्ती को सही सलामत लेकर आना, ये वाकई में श्री राम की शक्ति है और भक्ति है जो लोगों को प्रोत्साहित करती है कि भाई आप किसी भी काम को कर सकते हैं। इसको देखने के लिए लगातार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। जगह के बारे में बता दूं कि देखिए यहाँ पर नया बस स्टेशन बना हुआ है जिसका नाम है बस स्टेशन अयोध्या धाम। यहाँ पे जब आप आएंगे यहीं पे अगरबत्ती जल रही है और ये अगरबत्ती जो है वो पूरे 21 दिन तक जलती रहेगी। आगे में देख लीजिए जो है वो जलाना शुरू हो गया है। 16 तारीख से जो है इस अगरबत्ती को जलाना शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले जय श्री राम आप सभी को। जय श्री राम। तो बताइए इतनी बड़ी अगरबत्ती बनने में कितना समय लगेगा? इधर घूम जाइए थोड़ा सा जी। इसको 6 महीने का वक्त लगा है। ये 108 फुट लंबी है, 3.5 फुट इसकी गोलाई है, 3.5 फीट की गोलाई है और जो है 108 फीट लंबाई है। इसको हम बार बार क्यों बोलते हैं कि ये 108 कुंडी यज्ञ बराबर है जी, क्योंकि इसके अंदर 3610 किलो हवन सामग्री लगी है। पूरी 3610 किलो। हाँ, इतना मतलब हवन सामग्री इसके अंदर है। हाँ, इसके अंदर इतनी है। अच्छा, तो चल के दिखाएं यहाँ पे कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। अगरबत्ती का मतलब जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है वो अगरबत्ती लोग समझ रहे थे अभी तक, लेकिन इसमें किस किस चीजों का इस्तेमाल किया? धूपसली है। इसके अंदर आप देख सकते हैं साफ साफ जौ है, तौल है, हाँ। पूरी हवन सामग्री लगी हुई है, घी लगा है इसमें। जी। तो ये 108 कुंडी यज्ञ है। जी। क्योंकि जब हमारे हिंदू शास्त्र में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होती है जी। उसके पहले एक यज्ञ किया जाता है। जी। तो इसी तरह प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है। जी। तो इसके पहले हमने ये यज्ञ रूपी जी। ये पूरे भारत देश की जनता, पूरे भारत के राम भक्तों की ओर से हमने इधर भेंट लगाया है एक तरीके से रामलला के लिए। इसके अंदर निजी किसी का स्वार्थ नहीं है। हाँ। हम खुद इसको बनाया, अकेले बनाया। 6 महीने का आपने अकेले इस अगरबत्ती को बनाया है? हाँ, 6 महीने का वक्त लगा है। इसके अंदर जो भी लागत लगी है 5 लाख, जी। हम किसी से चंदा नहीं लिया है, घुस नहीं लिया है। अच्छा, आपने 5 लाख में बनाया तो, लेकिन ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी काफी ज्यादा लगा होगा। जो यहाँ से वहाँ तक आने का जो पूरा खर्चा था, जी। इसके अंदर 35 राम भक्त चले थे बड़ौदा से। जी। तो उसको खाना पीना, ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा था, रथ बनाया, जी। वो बॉम्बे सुपर जो कंपनी है, जी। राजकोट के है, कालावाड़ के जी। पिंटू भाई पटेल उसका MD है। हाँ। उसने पूरा खर्चा अयोध्या तक का लगाया है। वाह। क्यों कि श्रद्धा होती है तो प्रभु राम सब कर देता है। मन बन गया तो कहीं ना कहीं से जो है वो जुगाड़ हो जाता है। मतलब इतने बड़े ट्रक में जब आप लेकर आ रहे होंगे, सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ रहा होगा, क्योंकि सुरक्षा ध्यान में रखना पड़ रहा होगा, क्योंकि सुबह शाम जो है वो ये रोड पे ही रहता होगा जो अगरबत्ती है। तो मतलब परेशानी तो हुई होगी ना लाने में। इतनी बड़ी अगरबत्ती जी। जब बड़ौदा से चली है, अयोध्या तक आई है, जी। तो पहले
प्रभु श्री राम ने समुद्र में एक सेतु बनाया था। जी। तो अगरबत्ती जब से बड़ौदा से अयोध्या तक पहुंची है, हाँ। तो रास्ते में जनता और राम भक्त का बहुत बड़ा सेतु बना है। अरे वाह, लाखों राम भक्त जुड़े, लाखों सब लोगों ने आके प्रणाम किया होगा, जय श्री राम बोला होगा। ढोल नगाड़ा डीजे के साथ इसका स्वागत किया है। हर 5 किलोमीटर, हर 10 किलोमीटर सब कुछ हुआ है। मगर हम जो अगरबत्ती या जो उद्देश्य से लाए थे जी। कि हम प्रभु श्री राम के क्षेत्र में जी। उसको रखेंगे, जी। मंदिर के प्रांगण के अगल बगल में कहीं भी एक मन में था कि मंदिर के प्रांगण में अगरबत्ती रहनी चाहिए थी। रहनी चाहिए थी, या तो उससे थोड़ी दूरी बना कर रहनी चाहिए थी। मगर प्रशासन का क्या मुश्किल है, या क्यों वहाँ तक ले नहीं जा सकते, क्या है, तो प्रशासन ने मना कर दिया कि अंदर नहीं जा सकता है, सुरक्षा को देखते हुए। सुरक्षा को देख के अंदर नहीं जा सकता है। एक गले में आपका मेडल मुझे दिखाई दे रहा है, ये क्या, किस चीज का मेडल है? ये अगरबत्ती हमने बनाई है जी। तो इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड का 2 मिला है हमको। अरे वाह, वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया है बड़ी अगरबत्ती बनाने के लिए। में मिला है, एक अहमदाबाद में मिला है, वो सब हुआ है। सर मैंने सब कुछ पूछ लिया, आपका नाम नहीं पूछा मैंने, तो ये तो लगता है मुझे जानना है। नहीं, मेरा नाम है विया भाई भरवाड़। हम एक किसान है, गोपालक है, गायों का पालन पोषण करते हैं। और हमको तो क्या है, हमको तो प्रभु राम को अर्पित करना था बस। जी। उनकी प्रेरणा हो गई। जी। तो हम तो क्या है, एक मनुष्य है, जी। हम कुछ नहीं कर सकते जी। जहाँ तक उसका प्रेरणा नहीं मिलती है, उसकी शक्ति नहीं मिलती है, हाँ। तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। ये जो हमें अगरबत्ती दिखाई दे रही है, इसमें आपने मिलाया, हर चीज मिलाया जो भी हवन की सामग्री होती है, तो इसको ऐसा आकार कैसे आप दे देते हैं, या फिर कैसे पॉसिबल है? देखो, हम तो अनपढ़ लोग हैं, गांव के रहने वाले हैं, मगर ये सब प्रभु राम की कृपा है। जी। कोई इसका डिजाइन, हाँ। कोई इंजीनियर नहीं है हम, हाँ। कि इसका हमने कुछ बीबा नहीं बनाया है। हाँ। तो ये भगवान की प्रेरणा हो गई, तो हमने हाथ से बनाया है। लोग हाथ से बनाया है आपने, ऐसा गोलाकार जो है वो हाथ से। कि इसको जब बनाते हैं तो इसका बहुत नीति नियम रखना पड़ता है। जी। तो मान लो कि अब इसके अंदर 5-10 आदमी काम करेंगे, हाँ। तो कोई नीति नियम पालन करेगा नहीं करेगा। हाँ। तो इसको जब बनाते हैं, इसका मटेरियल बनाते जी। हैं, तो उस वक्त मौन रहना पड़ता है। अच्छा, मौन रहना पड़ता है, कुछ नहीं बोलना होता है। जब ये अगरबत्ती बन रही होती है तो उस वक्त मौन धारण करना होता है और कुछ नहीं बोलना क्यों होता है। मौन रहना पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जी। कि जब अपन बोलते हैं, हाँ। तो अपने मुंह में से स्काइल निकलता है, हाँ, हाँ। तो उसके ऊपर जाता है तो अपवित्र हो जाती है, अपवित्र हो जाएगा। हाँ। तो ऐसा बहुत इसका विधान होता है। क्योंकि इसका जो काम है चालू करना है, उसका मटेरियल बनाना है, जी। वो सब ब्रह्म मुहूर्त में बनाना पड़ता है। 3 से 6 बजे के जो रात का वक्त होता है, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का जो समय होता है, उस समय ही बस बनता है ये। उसका मटेरियल भी तैयार होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में इसका काम शुरू करना पड़ता है। फिर चाहे तुम उसको 8 घंटा करते रहो दिन भर, तो चलता है। अरे वाह, इतनी बड़ी भव्य अगरबत्ती है, जी। पूरे विश्व में, पूरे भारत में हाँ। इसका अभी चर्चा चल रही है। जी। तो इस अगरबत्ती को जो बस डेपो पे जलाया है, हाँ। प्रज्वलित किया है, हाँ। वो लोगों को भावना में ऐसा लग रहा है कि उचित नहीं है। क्यों कि इतना बड़ा विश्व में इसका नाम चला है, सही बात है। पूरा लोगों में भावना है। जी, जी, जी। जो भी अयोध्या आएगा वो सोचेगा, ढूंढेगा कि 21 दिन तक जो जलने वाली अगरबत्ती थी वो कहाँ पे है? वो सोचता होगा कि सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सबको पता चला है। और लोगों में ऐसा है कि भाई इतनी बड़ी अगरबत्ती कैसी बनी, कैसे बन गई, ये तो वाकई में मतलब विचित्र चीज है, और समझ में मतलब लोगों की सोच की पड़े है। तो इसको लोगों को देखना है कि चलो भाई अपन जाके देखते कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। 500 किलोमीटर देखने के लिए 800 किलोमीटर कहाँ से, महाराष्ट्र और गुजरात और सारे इधर के जो भी राज्य हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं। तो बहुत लोग ने हमको सवाल किया कि भैया जी आप ये फुटपाथ पे लाके क्यों इसको प्रज्वलित कर दिया। मैं तो ये कहूंगी कि ये फुटपाथ पे नहीं है। अगर आप राम की भूमि पर, अगर आप सरयू के किनारे अगर आपने लगा दिया तो ये पूरा इलाका जय श्री राम के नाम से गूंज रहा है। लेकिन ये फुटपाथ हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उम्मीद इनको भी थी और हम लोगों को भी थी। लोगों की समझ के बाहर है, लोग ऐसा समझ रहे हैं कि इसको फुटपाथ पे रखा है, मगर हम ऐसा नहीं मानते कि ये प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी जाओ, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाओ,
कहीं भी प्रभु राम की जन्मभूमि है और राम की जन्मभूमि में आ गई है तो वो हम ऐसा ही मान रहे हैं कि उसके प्रांगण में है हम। जी जी बिल्कुल उसी के प्रांगण में है। और बहुत जिस तरीके से इन्होंने बनाया है इस अगरबत्ती को, वो चीजें मतलब सोचने और समझने लायक है कि सोचिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से ये बनना शुरू हो जाता था, जब तक ये बनाया जाता था तब तक मौन व्रत धारण किया जाता था। और इतनी सुंदर तरीके से आकार जो है, कोई इंजीनियर, जैसा सर ने कहा था कि किसी इंजीनियर ने इस अगरबत्ती की संरचना तैयार नहीं की है, बल्कि एक किसान होने के बावजूद, एक गौ पालक होने के बावजूद इन्होंने इस अगरबत्ती का देखिए कितना सुंदर बनाया है। बढ़िया से पैक करके जो है 108 फीट का जो अगरबत्ती आप देख रहे हैं 126 फीट के ट्रक में जो है वो लाया गया। वडोदरा से चल के, गुजरात से चल के अयोध्या तक लाने में सोचिए कितनी सारी परेशानी आई होंगी, लेकिन लोगों ने रास्ते में ढोल नगाड़े बजाकर इस अगरबत्ती का और इन भक्तों का जो है वो अभिवादन किया है, स्वागत किया है। और फाइनली अब जो है वो अयोध्या धाम में इस बस स्टैंड के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको ये जलती हुई मिलेगी, अगरबत्ती जलती हुई मिलेगी। पूरे 21 दिन तक ये जो अगरबत्ती है वो आपको जलती हुई मिलेगी। इसके कोने पे देखिए, ये कोना जो है उसका यहाँ पे आके खत्म होता है। पीछे की तरफ देखिए वडोदरा से अयोध्या का जो है वो पोस्टर भी लगा हुआ है। बाकी अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो जरूर, अगर 21 दिन के बीच में अगर आते हैं तो जरूर आके देख के जाइए, दर्शन करके जाइए और माथा टेक के जाइए। मुझे लगता है कि ये अगरबत्ती जो है वो कहीं ढूंढने से विश्व में नहीं मिलेगी। तो एक बार जय श्री राम लिख के कमेंट में छोड़िएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।